अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर ताजनगरी के डॉक्टर्स ने योग के फायदे बताते हुए नियमित दिनचर्या में योग करने की बात कही। साथ ही योग हमारे शरीर के साथ हमारे मस्तिष्क को भी स्वस्थ रखने में मदद करता है। योग दिवस के मौके पर आइए देखते हैं हमारा खास कार्यक्रम मेडिवर्ल्ड। विश्व योग दिवस पर मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि स्वस्थ रहने के लिए जीवन प्रणाली को एक नियमित रूप से चलाना चाहिए। और नियमित रूप से चलाने का मतलब है कि जीवन की दिनचर्या में, रोज़मर्रा की दिनचर्या में कुछ कार्य ऐसे होने चाहिए कि आपका शरीर स्वस्थ रहे, आपका मन स्वस्थ रहे, आप प्रसन्नचित्त रहें। इन सब चीज़ों के लिए सर्वोत्तम उपाय अगर कोई है तो वो है योग। योग प्रक्रिया जो है वो शरीर को ही स्वस्थ नहीं रखती, आपको एकाग्रचित्त करने में सहायक होती है और उससे आपका मन प्रसन्न रहता है, मन स्वस्थ रहता है और शरीर भी स्वस्थ रहता है। जब शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे तो आपको बीमारियां कम से कम होने की संभावना होती है। और अगर कोई बीमारी है, जैसे आपको मधुमेह या डायबिटीज़ का रोग है, आपको हृदय का कोई रोग है, आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, यहाँ तक कि आपको कोई ऐसी असाध्य बीमारी है जिसका कि आज की तारीख में इलाज नहीं है, जैसे कैंसर की बीमारी, इन सब बीमारियों के में ये देखा गया है कि अगर मनुष्य प्रसन्नचित्त है, उसका मन शांत है, एकाग्रता है, तो बीमारियां ठीक होने में बहुत सहायता मिलती है। यहाँ तक कि कैंसर के रोगियों को भी इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जहाँ तक और बीमारियों का सवाल है, ब्लड प्रेशर है, मधुमेह है, हृदय रोग हैं, अगर ये बहुत शुरुआत की स्थिति में है तो योगा से इनको बहुत आराम से बिना किसी दवा के भी कंट्रोल किया जा सकता है। परंतु अगर ये बीमारियां ज़्यादा बढ़ चुकी हैं तो योग के सहारे जो दवाइयों की मात्रा भी कम की जा सकती है और बीमारी को भी बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि योग जीवन का एक हिस्सा है, योग जीवन का एक अंग है और जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, मन को प्रसन्नचित्त रखने के लिए, एकाग्रता प्राप्त करने के लिए, संयम रखने के लिए, धैर्य रखने के लिए, खुश मिजाज रहने के लिए, इन सब चीज़ों में अगर कोई एक चीज़ बहुत ही सहायक और बहुत ही सहायता वाली है तो वो है योग। इसलिए नियमित रूप से कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार का योग अवश्य करना चाहिए। अगर आप निरोगी भी हैं तो स्वस्थ काया रखने के लिए योग करें, और अगर आपके शरीर में कोई रोग है तो उसको ठीक करने के लिए योग करना बहुत ही फ़ायदेमंद है और बहुत ही आवश्यक है। यह सिर्फ चिकित्सा क्षेत्र ही नहीं कहता है, हमारे आयुर्वेदों में कहा गया है, हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है, हमारे योगी लोगों ने बताया है। और पिछले 8 साल से पूरे देश में या पूरे विश्व में अगर ये बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो रहा है, तो वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की देन है कि उन्होंने 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाने का जो संकल्प किया है, और ये उसी की नतीजा है कि सब लोग आज योग की ओर अग्रसर हो रहे हैं और प्रेरित हो रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा है कि योग एक पूरी जीवन प्रणाली है। शरीर को न सिर्फ स्वस्थ रखने के लिए, वरना शरीर में रोगों से लड़ने की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको बढ़ाने के लिए योग बहुत सहायक होता है। पिछले 2 वर्ष में जो विश्व ने महामारी झेली है कोविड के रूप में, उसमें जो एक मुख्य बात कही जाती थी कि अगर आपके शरीर की क्षमता, बीमारी से लड़ने की क्षमता कम है तो आपको बीमारी लग जाएगी, और अगर क्षमता ज़्यादा है, बीमारी लग गई तो भी बहुत आराम से आप ठीक होंगे और उसके कोई दुष्परिणाम नहीं है। तो योग आपके शरीर की जो क्षमता है सिर्फ बीमारियों से लड़ने के लिए नहीं, आप परेशानी में हैं तो मन को शांत रखने के लिए, आप मुसीबत में हैं तो अपने आप को कंट्रोल करने के लिए, इन सब चीज़ों में भी योग बहुत सहायक है।